श्री हरि। जय हिंद दोस्तों। सरकार देने जा रही है 21 वर्ष की आयु में बेटियों को 71 लाख रुपए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ साथ सरकार अब इस योजना को भी लागू कर रही है, क्योंकि ये योजना बेटी के उज्जवल भविष्य को देगी। साथ में 10 वर्ष से कम की यदि आपकी बालिका है तो आपको सरकार उसका बैंक अकाउंट खुलाने का प्रावधान कर रही है। जो अकाउंट आप चाहें तो बैंक में खुलवा सकते हो या अपने नज़दीकी डाकखाने में खुलवा सकते हो। दोस्तों 10 वर्ष की कम की जितनी भी बालिकाएं हैं उनको ही ये लाभ मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, क्यों मिलेगा और इसका कैसे कैसे प्रोसेस होता है, सारा कुछ मैं वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सरकार सुकन्या समृद्धि योजना चला रही है, जिसमें बेटियों के भविष्य के साथ साथ बेटियों की शादी तक का आप खर्चा कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि 18 से 21 वर्ष के बीच तक आप इस राशि को ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, आपको उसमें क्या क्या योगदान देना है, सारा कुछ मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आप सुकन्या समृद्धि योजना में आप भागीदार बनते हो, अपनी कन्या का आप नाम उसमें रजिस्टर कराते हो, तो आपको सालाना पे करना पड़ेगा कम से कम 250 रुपया। 250 रुपया, 250 रुपये आप पे करके, और जैसे ही आप साल में 250 रुपये पे करोगे, आपको उसका जो ब्याज है वो प्रतिवर्ष 8.2% मिलेगा। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 250 रुपये जमा करनी है सालाना में, और आप चाहें तो इस राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हो। यानी कम से कम आपको साल में 2.5 लाख रुपया जमा करना है सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में अपनी बेटी के नाम, या आप चाहें तो आपकी यदि आय है तो आप 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा कर सकते हो। इसके बदले में सरकार आपको 8.2% का ब्याज देगी, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा कोई भी नहीं देता है। यानी यदि आप 1.5 लाख रुपए सालाना यदि अपनी बेटी के नाम का जमा करते हो तो 15 वर्ष तक आपको जमा करना पड़ेगा, और 18 या आप अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए उस रुपए का यूज कर सकते हो, नहीं तो उस रुपए का यूज आप शादी के समय में कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता पिता अभिभावक बालिका के नाम से SSC/YC अकाउंट खोलने के योग्य हो। जी हाँ दोस्तों, और अब बात करते हैं कि आपको इस योजना से क्या क्या लाभ मिलने वाला है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे ही आप इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से में के रूप में आप शुरू करते हो, तो आपको क्या करना है कि अधिक ब्याज दर मिलने वाला है। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है, आपको बहुत ज़्यादा ब्याज दर मिलने वाली है। जैसे अन्य सरकारी योजनाओं की तुलना में SSY बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपको ब्याज दर देने वाली है, कम रुपए में आपको ज़्यादा अमाउंट देने वाली है सरकार आपकी बेटी के लिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको क्या करना है, गारंटेड रिटर्न। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई स्कैम हो जाए, आपका रुपया मारा जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सरकारी योजना है तो रिटर्न मिलना आपका गारंटी के साथ कंफर्म है। तो आप इसमें पूरा भरोसा करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपनी बेटी के लिए आप भविष्य उज्जवल बना सकते हो। इसके बाद टैक्स बेनिफिट, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है। सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलती है। मतलब यदि आप 1.5 लाख रुपए सालाना अपनी बेटी के नाम का जमा करते हो तो उसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। ये भी आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ज़रूरी नहीं है आप सालाना में 1.5 लाख रुपया जमा करें या आप सालाना में 250 रुपये ही जमा करें। आपके पास जितना भी अमाउंट है आप उतना रुपए सालाना में जमा कर सकते हो। चाहे तो आप 1 साल में अपने बेटी के अकाउंट में
1,000 रुपये डाल सकते हो, 5,000 भी डाल सकते हो, 10,000 भी डाल सकते हो, 20,000 भी डाल सकते हो, चाहो तो 1.5 लाख, यानी कोई भी आप अपना अमाउंट एक कंफर्म कर लीजिए कि आप साल में अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में इतना रुपए डालोगे, यानी जमा करोगे। तो ये बात एक कंफर्म हो गई। आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रेशर किसी भी तरीके का नहीं रहने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। कंपाउंडिंग का लाभ, जी हाँ दोस्तों, कंपाउंडिंग को हर कोई नहीं समझता है। कंपाउंडिंग से क्या होता है दोस्तों, जो पैसा है हमारा डबल होता, ट्रिपल होता और फोर्थ में होता, मतलब बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आपको इसका जो बेनिफिट है वो कई गुना होकर वापस में मिलता है। जितना आप रुपया जमा करोगे उससे कई गुना आपको वापस किया जाता है सरकार की तरफ से। आसानी से ट्रांसफर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को देश के हर एक हिस्से से दूसरे बैंक अकाउंट डाकघर में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको रुपया निकालने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। मतलब आपको सुकन्या समृद्धि योजना का यदि खाता खुलवाना है तो आपको उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिकाओं के नाम पर माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा ही खोला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब बालिका के माता पिता ही इस खाते को खुलवा सकते हैं, या कानूनी तौर पर किसी ने किसी बेटी को गोद लिया है, कानूनी तौर पर लिखा पढ़ी में जो गोद लिया है वही लोग इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं करना किसी का चाचा ताऊ किसी बेटी के नाम से इस अकाउंट को खुलवाना चाहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों, अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब 10 वर्ष से ज़्यादा की बालिका की उम्र नहीं होनी चाहिए, तभी आपका सुकन्या समृद्धि योजना में पार्टिसिपेट हो पाएगा। मतलब आपकी बेटी को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते। मतलब आप एक बालिका के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला सकते हो, बहुत सारे अकाउंट आप एक साथ में नहीं खुला सकते हो। यानी एक कन्या को एक ही सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। एक परिवार को केवल 2 SSY अकाउंट को खोलने की अनुमति है। यानी एक परिवार में यदि 3 बेटियां हैं तो आपको उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले पाएंगे, यानी 2 बेटियों का ही आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ विशेष बातें और है जो कि वीडियो में आप लोग सुन लीजिएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कुछ विशेष मामलों में 2 से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है। यदि परिस्थितियां कुछ और है, जैसे कि लड़कियां यदि जुड़वा 3 हुई हैं या जिनके इकट्ठे एक बार में 3 लड़कियां हुई हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा। यानी उनके पास प्रमाण हो सकता है कि उनकी जो बेटियां हैं वो इकट्ठी एक बार में 3 हुई हैं। तब ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिल जाएगा तीसरी बेटी को भी। लेकिन यदि आपकी तीनों बेटियां अलग अलग समय में हुई हैं तो ऐसे में मात्र 2 बेटियों को आपको सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी योजना है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है और आपके लिए गारंटेड है। और आप अपनी आय के अनुसार इसमें रुपए भी फिक्स कर सकते हो, कितने आपको डिपॉजिट करने हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। यदि आप फाइनली मैं बता दूं, यदि आप साल में 1.5 लाख रुपए अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जमा करते हो तो 21 वर्ष या 18 वर्ष की उम्र में आपके बेटी को सरकार की तरफ से 71 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी आपको क्या करना है, 15 साल 1.5 लाख रुपए करके आपको जमा करना है। फाइनली मैं आपको सादा भाषा में बता दूं कि 15 साल तक आपको अपने बेटी के अकाउंट में 1.5 लाख तक रुपए जमा करना है। अब आप जोड़ लीजिए 45 लाख रुपया आपका कुल मिला के जमा होगा। उसके बदले में सरकार आपको 71 लाख रुपए वापस करेगी। यानी 45 लाख रुपए का आपको सरकार आपकी बेटी के लिए 71 लाख रुपया
रिटर्न करेंगी। दोस्तों बहुत ही अच्छी ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई योजना है, तो आप सभी लोग बेनिफिट लीजिए। मिलते हैं न्यू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।